हेलो बच्चा, वेलकम टू अजीत एकेडमी। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र एक्चुअली होता क्या है, आइए जानते हैं। श्वसन तंत्र, हमने जैसे कि पिछली क्लास में आप लोग को बताया है कि जो श्वसन तंत्र होता है, जो तंत्र बोले तो दिस इज द ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो तंत्र है वो बेसिकली बना होता है कई सारे अंगों से। तो आज हम सबसे पहले, और इससे भी पहले हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझेंगे, जो हम समझेंगे रेस्पिरेशन या श्वसन। श्वसन एक्चुअली हम लोग जानते क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। ये तो बहुत ही कॉमन थिंग्स है। जनरली बेटा सांस लेने का मतलब ये होता है कि ये ओनली और ओनली ये एनर्जी का दरवाजा होता है। मतलब समझो कि जो रियल रेस्पिरेशन या रियल श्वसन होता है, वो श्वसन ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ये रियल श्वसन नहीं है। असली श्वसन तो हमारे कोशिका के अंदर होता है। हमारे कोशिका के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, वहां पे जो हमारी क्रेब्स साइकिल्स होती है या क्रेब्स चक्र होता है, उसके बाद हमारा एनर्जी बनती है। और एनर्जी जब मिलती है तो हमें अल्टीमेटली, हम भोजन करते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो हमें चाहिए क्या, एक्चुअली में हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, इसीलिए भोजन करते हैं। तो जनरली हमने पिछली क्लास में आप लोग को ये बताया कि जो भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो फूड स्टोर होता है, फूड जो स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन जो होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हम जो कई सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं, वैसे ठीक उसी प्रकार जैसे कई सारे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार कई सारे ग्लूकोज के एटम या मॉलिक्यूल, कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर बेसिकली क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की यूनिट होती है, इकाई होती है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी की, या हम बात करें कि एक जीवधारी की जो सबसे छोटी सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, वो क्या होती है? कोशिका। ठीक उसी प्रकार ये जो ग्लाइकोजन होती है, इसकी एक यूनिट जो होती है वो होती है क्या? ग्लूकोज। और जब जनरली अल्टीमेटली जो गोल होता है, जब श्वसन हम करते हैं तो हमारे बॉडी में उपस्थित ग्लूकोज को हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाती है। क्या बनाती है? एटीपी। और इस एटीपी से मिलती है हमको क्या? ऊर्जा। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग बोले तो श्वसन जो होता है वो हम ये कह सकते हैं, श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। मतलब ये जो श्वसन होता है, ये ऑक्सीजन को अंदर लेना, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं, श्वसन कहते हैं। लेकिन ये रियल श्वसन नहीं है। ये रियल श्वसन तो हमारे कह सकते हो कि जब फेफड़ा हमारे कह सकते हैं, जबकि हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो जब हमारे फेफड़े में जाती है, तब इसका मतलब वो वहां रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन तभी होता है जब हमको अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलेगी कैसे? तो आइए समझते हैं। तो जो श्वसन, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लेना,
तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब आइए समझते हैं जो श्वसन का ट्रैक होता है। बेसिकली अगर हम बात करें श्वसन तंत्र की, तो सबसे पहले तो ओवरव्यू समझेंगे कि सबसे पहले हम जब सांस लेते हैं तो सबसे पहले इसको, जो ये हमारे नाक का होल होता है, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल बोले तो नासा द्वार। उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन होती है नासा द्वार से फिर सीधा हमारे जाता है नेसल पैसेज में। फिर जहां पे हमारी कह सकते हो नेसल पैसेज का मतलब होता है कि नासा कक्ष, ठीक है। फिर नेसल चैम्बर में, और फिर नेसल चैम्बर के बाद हमारा जो ऑक्सीजन जाता है वो जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी में हमने बताया था कि जो हमारी ट्रेकिया होती है, श्वास नली होती है, उसको हम ट्रेकिया कहते हैं। वो जो ट्रेकिया होती है वहीं से फिर, और यहीं पे होती है, ट्रेकिया के पास ही होता है साउंड बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद में जनरली जो जाता है वो लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद हमारा जो हमारी वायु होती है वो जनरली कहाँ जाती है? ट्रेकिया में। ट्रेकिया के बाद जनरली यहां से हमारी ट्रेकिया बाइफरकेट हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, और उसके बाद दो भागों में बंटने के बाद वो बन जाती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई। उसके बाद में बन जाता है ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के बाद में पूरा फाइनली जो पहुंच जाती है ऑक्सीजन हमारे पहुंच जाती है एल्वोलाई में, जिसको हम कहते हैं कूपिका। और एल्वोलाई से जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो जनरली ट्रांसफर हो जाती है हमारे ब्लड वेसल्स में, और हमारे ब्लड से मिलकर पूरी की पूरी ऑक्सीजन, क्योंकि हम जानते हैं हमारा लंग्स तो यही तक है, हम सांस लेंगे तो हमारे ऑक्सीजन तो केवल यही तक आएगा, लेकिन हमारे पूरे बॉडी में, क्योंकि हम जानते हैं हमारी बॉडी मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ द सेल से मिलकर बनी है, तो जो मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ द सेल से मिलकर बनी है, तो क्या सारी सेल्स लिविंग होती हैं? और सारी सेल्स जब लिविंग होती हैं तो हम जानते हैं सारी सेल्स को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जब चाहिए तो सारी सेल्स को मिलना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जो ये ऑक्सीजन होती है बेटा, बेसिकली जब ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं तो यहां तक तो हमारी एल्वोलाई तक तो ऑक्सीजन पहुंच जाता है, कूपिका तक पहुंच जाता है, लेकिन कूपिका के बाद में हमारे पूरे ऑक्सीजन को जो पूरे बॉडी में फैलाने का या ले जाने का काम करता है वो हमारे करते हैं ब्लड या रक्त। और रक्त में बेसिकली बात करें तो जो होती है हीमोग्लोबिन या आरबीसी, या बात करें कि जो रक्त में उपस्थित होता है वो आरबीसी। आरबीसी के अंदर की अगर बात करें तो वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, पकड़कर वो हमारे पूरे बॉडी में लेके जाता है और सबको ऑक्सीजन क्या कर देता है? सारी कोशिकाओं को कि पार्टी कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और जब हम बात करते हैं फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, फिर से सेम प्रोसेस, वो ब्लड वेसल्स जो होती है वो हमारे कूपिका को बोले तो एल्वोलाई, एल्वोलाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद में सीधा हमारे आ जाती है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में हमारे नेसल चैम्बर, फिर नेसल पैसेज, और नेसल पैसेज के बाद में नॉस्ट्रिल द्वारा बाहर कर दिया जाता है। मतलब आइए अब इस पूरे के पूरे ट्रैक को पढ़ते हैं। सबसे पहले पूरे ट्रैक को पढ़ते हैं कि ये जो ट्रैक होता है वो क्या क्या होता है, कहां कहां से ऑक्सीजन जाता है। सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम फ्लो करूंगा, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो जैसा कि हमने बताया कि जैसा कि बच्चा ये तो अपना लंग्स रहा, और लंग्स बेसिकली अगर हम बात करें या फेफड़ा, तो सबसे पहले मैंने बताया कि पहले पूरे पैसेज को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल बोले तो नासा द्वार। नॉस्ट्रिल के बाद आता है
नेसल पैसेज, फिर आता है नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर, नेसल पैसेज बोले तो नासा मार्ग, नेसल चैम्बर बोले तो बच्चा नासा कक्ष। नासा कक्ष से बेसिकली जो एयर जाती है वो जाती है फेरिंग्स बोले तो ग्रसनी, फेरिंग्स से जाती है लैरिंग्स। लैरिंग्स बेसिकली बच्चा, लैरिंग्स जो होता है वो हमारे ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर जस्ट एक साउंड बॉक्स होता है, उसको हम जनरली कहते हैं जहां से हम बोलने के बाद में जहां से वाइब्रेशन या जहां से वॉइस रिलीज होती है, जहां से वॉइस निकलती है, आवाज निकलती है, उसको हम कहते हैं साउंड बॉक्स कहते हैं, या उसको बेसिकली हम लैरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। लैरिंग्स बोले या तो बोले स्वर यंत्र कि यहां से आवाज निकलती है। उसके बाद लैरिंग्स के बाद बच्चा हम जानते हैं कि जो वायु चली जाती है वो चली जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद जो बच्चा वायु जाती है ये बेसिकली ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के बाद में जनरली जो वायु यहां पे आने के बाद में बेसिकली यहां पे कह सकते हो कि उपास्थियों की बनी हुई कार्टिलेजिनस के छल्ले पाए जाते हैं, जो बेसिकली अगर बेटा सांस लेते हैं तो यहां पर जरा सोचो, अगर ये हमारी पाइप है, हमारी पूरी पाइप होती है, अगर उसमें छल्ले ना होते तो क्या होता, जरा समझो कि अगर छल्ले ना होते तो जब हम सांस लेते तब तो ठीक था, लेकिन जब सांस छोड़ने के बाद में क्या होता है, चिपक जाता कि नहीं। जैसे अगर हम बात करें किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे को फुलाने के बाद जब उसकी हवा को बाहर निकालते हैं तो वो गुब्बारा आपस में एक दूसरे में चिपक जाता है कि नहीं चिपक जाता, फिर उससे क्या होगा, जब आपस में चिपक जाता है तो ऑक्सीजन आने जाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। इसीलिए जो कार्टिलेजिनस के छल्ले होते हैं ये पाए जाते हैं, और ये जो हमारी मेन बोन्स होती है इसको बोलते हैं स्टर्नम, और स्टर्नम जहां पे एंड होती है वहीं से जाके हमारी जो ट्रेकिया होती है बाइफरकेट हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो ट्रेकिया होती है वो बढ़ जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई, और ये जो ब्रोंकाई होती है बेटा ये प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, फिर जाती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई, फिर बेटा जाती है टर्सरी ब्रोंकाई में, टर्सरी ब्रोंकाई में, फिर उसके बाद फाइनली ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद जो जाती है बेटा ऑक्सीजन वो जाती है एल्वोलाई में। एल्वोलाई बोले तो कूपिका बोलते हैं या वायु कूपिका, दोनों भी बोलते हैं बेटा इसको, कूपिका या वायु कूपिका, वायु कूपिका, इसको वायु कूपिका बोलते हैं बेटा। वायु कूपिका के बाद हमारे जो वायु होती है वो रक्त में चली जाती है, बोले तो ब्लड में। ब्लड में बेसिकली कहाँ जाती है, कौन ट्रैप करता है, आरबीसी, और आरबीसी में बेसिकली अगर बात करें तो कौन ट्रैप करता है, हीमोग्लोबिन। और उसके बाद बेटा यहां से चली जाती है हमारी सेल्स में, और जो सेल होता है सेल के अंदर बेटा पाया जाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है बेटा हमने वहां पे
आपको जब सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताया था, हमने आपको बताया था कि सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, होता है कि नहीं होता? तो जो हमारे कोशिका के अंदर होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली जो होती है वो क्या करती है, ये हमारे ग्लाइकोजन को बदल देती है, या हमारे ग्लाइकोजन को बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ देती है, किसमें? ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज को भी और छोटा तोड़ती है तो बन जाता क्या? ATP। कहने का मतलब ये बेसिकली किसको तोड़ती है? ग्लूकोज को तोड़ती है, और ग्लूकोज को जब तोड़ती है तो बेसिकली हमको मिलता क्या है? ATP, और ऊर्जा मिलती है। इसीलिए बेटा जरा समझो, जब ये ग्लाइकोजन एक लाखों हजारों अणुओं से मिला हुआ एक बहुत बड़ा यौगिक होता है और इसको छोटा करता है। इसीलिए बेटा ना ये जो ऑक्सीजन बेसिकली हम कह सकते हैं हमारे भोजन को क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। मेन जो रीजन है वो हमारे भोजन को तोड़कर एनर्जी प्राप्त करना। ब्रीदिंग का केवल और केवल एक ही मतलब है कि हमारे शरीर में संचित भोजन को ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके भोजन को ग्रहण करना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में उपस्थित ग्लाइकोजन को तोड़ करके, या हमारे शरीर में उपस्थित भोजन को तोड़ करके ATP में बदलने की जो क्रिया होती है ना, यही पूरे होल रेस्पिरेशन को डिफाइन करती है। तो कहने का मतलब ये बड़ा मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजन से बनता है ग्लूकोज। इसीलिए बेटा ना इसको हम कहते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? कैटाबोलिक प्रोसेस। अपचयी क्रिया है। तो बेसिकली बेटा हमने पूरा का पूरा रूट आपको बताया कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन बेसिकली वो कहां से कहां तक जाता है। हमने सबसे पहले बताया नॉस्ट्रिल के बाद में नेसल पैसेज जो होता है, ये जो जगह होती है बेटा अंदर, जो ये होल है, होल के अंदर में जहां पे हमारे कुछ म्यूकस पाए जाते हैं, म्यूकस बोले तो श्लेष्मा पाई जाती है। हमने बताया था बेटा पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में श्लेष्मा पाई जाती है, म्यूकस की लेयर पाई जाती है जो हार्ड एसिड से बचाने का काम करती है। एज इट इज हमारे नेजल चैम्बर में भी क्या होता है? नेजल चैम्बर और नेसल पैसेज में भी क्या होता है? म्यूकस या श्लेष्मा पाई जाती है, और इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। बेटा ये बेसिकली क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्योर ऑक्सीजन या चीजें हमारे अंदर आ रही होती हैं, उसके साथ हमारे धूल मिट्टी के कण भी आते हैं, तो उनको ये क्या कर देते हैं? चिपका लेते हैं। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं कि ये तो नेसल पैसेज या नासामार से नासा कक्ष में पहुंचते हैं। उसके बाद ग्रसनी। बेटा मैंने बताया था जो ग्रसनी होती है या फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स में दो पाइप पाई जाती है बेटा। एक तो मैंने बताया था फूड पाइप थी, और एक क्या बताया था बेटा? एयर पाइप बताया था। हमें मतलब आज किससे है? एयर पाइप से मतलब, हालांकि हमें पता होना चाहिए। तो बेटा ये जो हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ओपनिंग को हम जनरली क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। और जो इसके ऊपर एक फ्लैप पाया जाता है, कवरिंग पाया जाता है, ढक्कन पाया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा एपिग्लॉटिस। इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। और ये बच्चा, ये जो हमारी ट्रेकिया है, ये बेसिकली क्या है? ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया बेटा दो भागों में बढ़ जाती है। हमने बताया ग्रसनी से होता क्या है बच्चा कि कभी कभी जब हम भोजन कर रहे होते हैं, तो जनरली होता क्या है कि भोजन करते समय बात भी करने लगते हैं। तो जो ये फ्लैप होता है ये एपिग्लॉटिस जो होता है बेटा, ये कार्टिलेजिनस का बना होता है। कार्टिलेजिनस।
कार्टिलेजिनस का बना होता है बेटा। तो होता क्या है, जब भी हम कभी कभी भोजन कर रहे होते हैं तो बोलते भी हैं, तो जब उस समय क्या होता है कि ये फ्लैप, ये एपिग्लॉटिस क्या होता है, खुल जाता है, जिसके कारण फूड के पार्टिकल क्या होते हैं हमारे ट्रेकिया में चला जाते हैं, और जिसके कारण हमें बहुत तेजी के साथ खांसी या हिचकी आती है। तो अब बात आती है कि हमारी ग्रसनी के बाद में बेटा जो फेरिंग्स होता है, ग्रसनी के बाद में लैरिंग्स जो स्वर यंत्र होता है, उसके बाद ट्रेकिया में हमारी आवाज जाती है। बोले तो ये ट्रेकिया जो होता है, जैसे ही दो भागों में बेटा बढ़ती है, ये जो कहलाती है, इसको बोलते हैं जनरली ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं बेटा, ये जो मेन है इसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। और बेटा ये प्राइमरी, ये मेन होती है, और इसके अंदर जो ब्रांचिंग हुई है, शाखाएं निकली हैं, इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई। और बेटा ये सेकेंडरी के अंदर भी जो ये वाले पार्ट निकले हुए हैं, उसमें भी जो ब्रांचिंग हुई है, शाखाएं निकली है, उनको बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। और बेटा ये जो एक गुब्बारे जैसी संरचना आपको दिख रही है, बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये अपनी क्या है, एल्वियोलाई, बोले तो कूपिका। फाइनली जो हमारा ऑक्सीजन पहुंच जाता है वो कहां पहुंच जाता है, कूपिका में। और ये जो कूपिका होती है ना बेटा, ये कूपिका के पास, जैसे अगर हम कूपिका, ये जो कूपिका होती है बेटा, बेसिकली हमारे पास ये जो लंग्स है या फेफड़ा है, ये जनरली हमारा क्या है, ये बेसिकली बेटा क्या है, फेफड़ा, या हम कह सकते हैं कि लंग्स। और ये बेटा जो लंग्स की दो लेयर होती है, लंग्स की बेसिकली दो लेयर होती हैं, एक आउटर और एक इनर। तो बेटा ये जो आउटर और इनर लेयर होती हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर, इसको बोलते हैं प्लूरा। बेटा ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन, या बेटा इसको प्लूरा के नाम से भी जानते हैं। प्लूरा। और बेटा ये जो प्लूरा होती है, इसके बीच में ये जो आपको ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिख रही है बेटा, इसको बोलते हैं फुफ्फुसावर्डी। और बेटा ये जो हमारी दोनों लेयर होती हैं, लंग्स की दोनों लेयर, दो लेयर होती है, इनको हम क्या कहते हैं, प्लूरा। और जो ये प्लूरा होती है बच्चा, प्लूरा बेसिकली इनके बीच में कुछ मैट्रिक्स या कह सकते हो द्रव भरे होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, बोले तो फुफ्फुसावर्डी द्रव, फुफ्फुसावर्डी द्रव। बेटा ये द्रव भरे क्यों रहते हैं, जरा समझो। अगर ये द्रव भरे ना होते तो जनरली ये द्रव का केवल और केवल एक ही काम होता है कि ये दो लेयर, जब कोई दो चीज आपस में रगड़ती है तो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। जब दो लेयर बेटा बेसिकली आपस में रगड़ती है तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, रगड़ लगती है। तो इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है बेटा, तो जब घर्षण होता है तो घर्षण होने के कह सकते हो चांसेस बहुत कम रहते हैं, या अगर होता भी है तो क्या होता है, जरा सोचो, अगर घर्षण बढ़ जाएगा तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन आपस में रगड़ेगी तो जलन उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए जो
प्लूरल फ्लूइड होते हैं, फुफ्फुसावड़ी द्रव होते हैं, ये हमारे घर्षण को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो जाननी है कि जो लंग्स होता है बेटा, ये लंग्स के जस्ट बिलो एक डोम शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। बेटा डोम शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, इसको बोलते हैं जनरली डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। बेटा ये जो डायाफ्राम होता है ना, जहां पे देखो बेसिकली ये तो हमारी स्टर्नम होती है, यहाँ पे चेक करोगे तो एक मोटी बोन्स होगी जो उसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम जो होती है वो कई सारे उसमें रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं। जो रिब्स होती है या उसको रिब केस बोलते हैं। रिब केस के अंदर बेसिकली बच्चा हमारा लंग्स होता है। ठीक है ना, इसलिए जो ये रिब केस होती है हमारे लंग्स को क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है। और ये जहां पे यहाँ पे चेक करोगे जहां पे हमारी रिब्स खत्म होती हैं, इसी के जस्ट नीचे एक डोम शेप का, डोम बोले तो गुंबदाकार एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। अब जब भी जरा समझो बच्चा कि ये जो डायाफ्राम होता है बेसिकली हम सांस ले कैसे पाते हैं, सांस बेसिकली हम ऐसे ले पाते हैं कि कोई भी चीज, जैसे सपोज ये फील्ड है, क्या है, फील्ड है, खेत है बेटा। अगर खेत में इधर की तरफ पानी ज्यादा भर दें, इधर की तरफ अगर ज्यादा जल भर दें और इधर की तरफ बिल्कुल बहुत ही कम है जल, ठीक है लेकिन कम है, तो क्या मुझे बताओ कि जो जल होगा वो, ये सपोज इसको लेफ्ट साइड मान लेते हैं, इसको राइट, तो जल जो होगा वो राइट से लेफ्ट की ओर बहेगा कि लेफ्ट से राइट की ओर? व्हाट इज योर आंसर? आई थिंक आप यही कहेंगे कि सर जो जल होगा वो लेफ्ट से राइट की ओर बहेगा। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं ओर इसलिए बहेगा क्योंकि इधर पानी ज्यादा है। जिधर कोई चीज ज्यादा होती है उधर ज्यादा से कम की ओर बढ़ती है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर चलती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम ऑक्सीजन अगर अपने अंदर ले पाते हैं तो उसका केवल एक ही रीजन है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने बॉडी में प्रेशर क्रिएट करते हैं या अपने लंग्स में क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। और जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी कुटिका होती है उसमें ऑक्सीजन बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, ऑक्सीजन का आयतन बढ़ता जाता है और हमारी कुटिका क्या होती है, फूलती जाती है। और जैसे जैसे आयतन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम जानते हैं कि जो हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम होता है या एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है। तो जनरली हम उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। फिर ये जो कुपिका होती है ना बेटा, कुपिका के बाद में जनरली हमारी ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं या रक्त में चली जाती है, रक्त वाहिकाओं में चली जाती हैं या तो, और रक्त वाहिकाओं से हमारे पूरे शरीर में ब्लड चला जाता है। तो आई होप बच्चा आपको ये बातें समझ में आई होंगी, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। अगर बच्चा हम बात करें कि ये जो कुपिका होती है इसकी थोड़ी सी इसकी बात समझते हैं कि अगर कुपिका जो होती है बेटा, ये जो कुपिका होती है, कुपिका बेसिकली हम कह सकते हैं कि बहुत ही पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है इसकी, और ये कुपिका के पास ही कह सकते हो इसी के नीचे पाई जाती है ब्लड वेसल्स। ठीक, यहां पे होती है हमारी आरबीसी, ये कुपिका में आती है और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन आती है O2, ऑक्सीजन जनरली हमारे कहाँ चली जाती है, ब्लड वेसल्स में चली जाती है और यहीं से संचार हो जाता है हमारे पूरे शरीर में। ठीक, और ये आरबीसी तुरंत ऑक्सीजन को पकड़ लेती है और लेके ऐसे, हम जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में रक्त वाहिकाएं
बोले तो धमनी या सिरा पाया जाता है ना। तो ये हमारे जो ऑक्सीजन होता है पूरे ऑक्सीजन को कहाँ लेके चली जाती है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फैला देते हैं। और फिर से जब आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं तो जनरली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कूपका में चली जाती है और कूपका के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर टर्सरी ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से टर्सरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। बोले तो पहले यहां जाती है, फिर यहां। बोले तो ये कूपका से ब्रोंकियोल, फिर ब्रोंकियोल से टर्सरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ट्रेकिया के बाद ग्रसनी बोले तो लैरिंक्स, मतलब ट्रेकिया के बाद लैरिंक्स के बाद ग्रसनी के बाद नासाकक्ष के बाद नासामार के बाद नासाद्वार, और उसके बाद हम अपने नेसल पैसल द्वारा या नासा द्वारा ऑक्सीजन को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो बेसिकली आई होप बच्चा आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो हम बात करें तो बच्चा ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको चीजें ना समझ में आई हो तो डेफिनेट बेटा आप यहाँ कमेंट करके बताएं कि जो चीजें ना समझ में आई मैं उसको जरूर और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब बात आती है बेटा कि ये भी जानते रहें कि जो ह्यूमन बॉडी होते हैं, ह्यूमन बॉडी में जनरली जो रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स होता है। और ह्यूमन जो होते हैं बेटा उसमें तो लंग्स होता है। और जैसे हम बात करें कुछ छोटे जीवधारी जैसे कीट होते हैं, कीट जो होते हैं उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, या फिर जैसे हम बात करें मेढक की, फ्रॉग बोले तो मेढक बेटा ना, इसके पास जनरली होता है गिल्स होता है। मेढक हो गया, अर्थवर्म बोले तो बेटा केचुआ भी अपने केचुआ जनरली क्या करता है बेटा, गिल से, और मेढक गिल से भी करता है, त्वचा से भी करता है। गिल से कब करता है बेटा, जब ये सरफेस पे रहता है, मतलब जमीन पे रहता है, तो ये किससे, गिल से श्वसन लेता है। जैसे हमारे पास एक ऑर्गन होता है फेफड़ा, वैसे इनके पास एक संरचना होती है गिल्स, और मछलियों में भी गिल्स पाया जाता है। किनारे किनारे देखते हो कि कटा जो रहता है, कट बना रहता है, वहां से ऑक्सीजन लेते हैं, वो गिल्स होती हैं। और ये फ्रॉग हो गया, ये फिश हो गया, दोनों में कहां से बेटा, गिल से होता है। अर्थवर्म, और हाँ अर्थवर्म में कहां से होता है, केचुआ। और हमने बताया कि बेटा जब ये धरती पे रहते हैं, मतलब धरती पे रहते हैं इन द सेंस जमीन पे चलते हैं, तो ये जनरली गिल से सांस लेते हैं। लेकिन जब कभी कभी आप देखते हो कि जब बरसात खत्म हो जाती है तो मेढक कहां चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। तब ऐसी अवस्था में ये किससे सांस लेते हैं, स्किन से। किससे, स्किन बोले तो त्वचा। और केचुआ भी अपने किससे लेता है सांस, स्किन, त्वचा से, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी को जानते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जिसमें मैमरी ग्लैंड पाया जाता है, मतलब दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनको हम स्तनधारी कहते हैं। और सारे स्तनधारी के पास क्या होता है, लंग्स होता है। लंग्स बोले तो फेफड़ा होता है। तो बच्चा आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा मेरा मानना है कि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब बेसिकली हमारे एनर्जी को बूस्ट करता है। ये मुझे ये दिखाता है कि जो भी आप एक लाइक एक सब्सक्राइब देते हैं ना, इट्स अ टाइप ऑफ लव फॉर मी। मतलब बेटा मैं इतने जो मेहनत करता हूं आपके लिए कर रहा हूं, बेसिकली ओनली सिंगल थिंग्स आई नीड टू यू, दैट इज कि हमारे लेक्चर को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।